हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है 2021 में आके? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस न्यू ईयर। ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है टीम कंपटीशन की तरफ से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए। तो लेट मी से इट प्रॉपरली, आप सभी को टीम कंपटीशन की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दैट इज हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2021 टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स. I hope this year will be very fruitful in your professional as well as personal journey, and you will be blessed with the grace of God. तो इसके साथ हम थोड़ा बहुत जो दो शब्द जिसे बोलते हैं ना बोलने के लिए आई विल स्टार्ट. ये सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं वो 10th से 11th में आने वाले होंगे और अब उनकी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट होने वाली होगी. कुछ बच्चे जो ऑलरेडी 11th में पढ़ रहे होंगे वो 12th में जाएंगे और कुछ बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं उनका जेई बस अब 1-2 महीने बाद ही है कि ठीक है, जैसे बोलते हैं डी डे उनका आने वाले. तो सभी बच्चों के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा. सबसे पहले 2019 में हो सकता है 2020 में हो सकता है काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया हो, कुछ लोगों ने ऐसे ही नॉर्मल किया हो, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया हो, या हो भी सकता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे रहे हों, ट्रेजेडी हो गया हो कुछ, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन या जैसे बोलते हैं साल अच्छा नहीं गया, 2020 ने तो बर्बाद कर दिया, इस टाइप की फीलिंग भी होगी कुछ बच्चों को. तो उस मामले में मैं सभी के लिए थोड़ा थोड़ा बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर तुमने देखो बहुत अच्छा किया है 2020 में एकेडमिकली और पर्सनली किसी भी तरीके से, तो हमारे दिमाग सातवें आसमान पे नहीं होने चाहिए. वी शुड बी ग्राउंडेड एंड वी शुड ट्राई कि 2021 में हम उससे बेटर ही करें और एटलीस्ट उतना अच्छा तो हम जरूर करें इफ़ वी आर सेटिस्फाइड. ऐसा ना हो कि हमारा दिमाग जैसे बोलते हैं कि उसका तो दिमाग ही चढ़ गया है टाइप और फिर एकदम धड़ाम से नीचे आके गिरें अगले साल में. तो एक तो इस बात का बहुत ध्यान रखें. इफ़ 2020 वॉज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस, इफ़ then 2021 will be at least that much fruitful or even more. We should strive to get it better 2021 में. मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होगा, दे विल नॉट बी हैप्पी. ये सभी के साथ होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है. कोई भी बंदे को कुछ भी दे दो उसको हैप्पीनेस नहीं मिलता, उसको लगता है कि यार और कुछ हो सकता था, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया. और कुछ लोगों के साथ हो भी सकता है कि किसी भी रीज़न से उनकी मतलब हो सकता है उन्होंने पर्सनल निगलेक्ट करने की वजह से उनकी प्रिपरेशन नीचे चली गई. और भी रीजंस हो सकते हैं. कोविड का ईयर था, बहुत सारी उथल पुथल हुई है लाइफ में, बहुत लोगों के फाइनेंशियली भी दिक्कत हुई होगी, एकेडमिकली भी दिक्कत हुई होगी. तो दैट इज़ अंडरस्टूड. और अगर तुमने अपनी मतलब दो तरह की चीज़ें हैं. एक तो एक्सटर्नल फैक्टर था, समथिंग विच वॉज नॉट इन माई फेवर, तो ठीक है, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता. उसको तो हम गॉड का बोल सकते हैं कि गॉड की मर्जी ये थी. बट कुछ चीज़ें डेफिनेटली मैंने अपनी वजह से कुछ गड़बड़ किया होगा. तो अगर मैंने अपनी वजह से कुछ गड़बड़ किया है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा निराश ना हो. ये ठीक है, नेक्स्ट ईयर मतलब एक नई स्टार्टिंग की तरह इसको लें और एक रेजोल्यूशन जरूर लें कि मैं मेहनत तो करूँगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट. ये ठीक, मैं कुछ भी हो, मैं अपने अंदर वो मेहनत करने की एबिलिटी और कंसिस्टेंटली मेहनत करने की एबिलिटी मैं पूरे साल उस पर फॉलो करूंगा. एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए. उसके बाद चाहे जो भी रिजल्ट आए, ये हमें रेजोल्यूशन जरूर लेना चाहिए और उसको फिर पूरा पालन भी करना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हमने रेजोल्यूशन ले लिया और एक हफ्ते तक ही चल पाया, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. जो हमारा 2020 गया है, अगर मान लिया हमारे अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं गया है तो उसको हम भूल जाएं. ये ठीक है, जैसे पंजाबी में मिट्टी पाओ, या फिर जैसे हिंदी में बोलते हैं भाड़ में जाए, और या जैसे बिहारी में बोलते हैं दो मटियाओ, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो छोड़ो. बट उससे हमें सीख जरूर लेनी चाहिए. ये ठीक है, वो हमारे लिए एज ए फीडबैक का जरूर काम करना चाहिए. मेरे को पता होना चाहिए कि देखो ये मेरी थिंकिंग थी, इसकी वजह से मैंने इतना टाइम लूज कर दिया, उसकी वजह से मेरे को प्रिपरेशन में ये डेंट लगा. अगले साल आई विल नॉट बी रिपीटिंग इट. IIT JEE की जो जर्नी है या फिर नीट की जो जर्नी है, जो प्रिपरेशन जर्नी है, दैट इज़ जैसे बोलते हैं लाइफ चेंजिंग इवेंट. अगर हम जम के मेहनत करते हैं और किसी भी रीज़न से, मतलब वर्स्ट केस में हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन ना हो, अच्छी जगह सिलेक्शन ना हो, किसी सेकंड रैंक के कॉलेज में चले जाएं, तो ये वाली जो मेहनत करने की आदत है ये तुम्हारी लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ में रहेगी. ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता. बहुत सारे बंदे सेकंड NIT और इन सब से करके भी सक्सेसफुल हुए हैं. तो उसका मतलब ये है कि अगर मान लिया बाई चांस किसी भी रीज़न से, ऑफकोर्स वी शुड स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, बट किसी भी रीज़न से मान लिया हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हम डिप्रेस ना हो. ये ठीक है, अगर हमने मेहनत किया है और अगर हमें मेहनत करने की आदत है तो वो हमें लाइफ में
कहीं ना कहीं ज़रूर फल देगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की फिर भी मार्क्स ही नहीं आ रहे। ये ठीक है, इतना जल्दी तुम फीडबैक मत मानो कि तुरंत फल मिल जाए, इतना जल्दी फल मत मांगा करो। ठीक है, जो तुमने मेहनत किया वो तुम्हारे साथ है, वो जो कैपेबिलिटी तुमने अपने अंदर जनरेट किया वो डेफिनेटली तुम्हारे साथ है और लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से हो सकता है लोअर आ जाए और या उसी लाइन पे आ जाए, तो वो सब चलता है। तो कहने का मतलब क्या कि 2020 अगर अच्छा नहीं गया तो वी शुड फॉरगेट इट, आगे फॉरवर्ड देखें कि आगे हम हमारे हाथ में और क्या बचा है, उसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं और 2020 को हम एज ए फीडबैक लें। 2021 में ये जरूर रेजोल्यूशन लें कि कैसी भी परिस्थिति हो मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, या छोड़ूंगी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें लगता है कि यार मैंने 10 दिन वेस्ट कर दिए, 1 महीना वेस्ट कर दिया और उसकी वजह से वो अगले 10 दिन तक और रोते रहेंगे कि यार मेरा वेस्ट हो गया, अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी 2000 के अंदर रैंक आएगी, अब वो बोले कि मेरा 1 महीना वेस्ट हो गया तो अब तो नहीं आ सकती, अब तो नहीं आ सकती, ये सोच के और 15 दिन वेस्ट कर देते हैं। ये ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को मैसेज करते रहते हैं लगातार 10-10 दिन तक इसी तरह के मैसेज कर रहे हैं कि मेरा तो 1 महीना वेस्ट हो गया। तो देखो वेस्ट हो गया तो तुम ये भी तो देखो ना, 2021 में जिस तरह के एग्ज़ाम IIT JEE की मैं बात करूँ तो 4 बार एग्ज़ाम हो रहा है, ये फैसिलिटी भी तो हमें पहली बार मिल रही है। तो अगर किसी भी रीज़न से हमारा पुराना साल अच्छा नहीं गया तो हम पॉजिटिवली अगले वाले साल की तरफ देखें और कम से कम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें। बाकी जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है कि मेहनत करना, मोटिवेटेड रहना। और मोटिवेटेड रहने का मतलब ये नहीं कि हम बैठ के यूट्यूब पे 24 घंटे टाइम वेस्ट करते रहें, मोटिवेशन के वीडियोस देखते रहें। उस वीडियो से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसे खुद अपने अंदर से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और जब तुम इंप्लीमेंट करोगे और 1-2 महीने बाद सोचोगे कि यार मैं वीडियो देखता था, तो तुम्हें लगेगा यार वो सब बकवास था। अल्टीमेटली तो मेरे को खुद ही अपने अंदर से जगना होता है। ये ठीक है, वो जो फायर है वो अपने अंदर ही पैदा करनी होती है। एक बार वो हो जाए तो फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, देन यू विल बी सेल्फ ड्रिवन। तो 2021 में एक रेजोल्यूशन है कि हम फुल मेहनत करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। मेहनत करना बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये ठीक है, कोई प्रोक्रास्टिनेशन का पीरियड नहीं होगा, कोई भी हमारा टाइम वेस्टेज नहीं होगा। वंस इन ए ब्लू मून एक दिन वेस्ट हो गया तो हो गया, बट उसकी हम भरपाई अगले हफ्ते ही कर लेंगे। एक दिन में मान लिया मेरे 10 आवर्स की पढ़ाई का लॉस हुआ तो बाकी के अगले 10 दिन हम 1-1 घंटा पढ़ा के उसका लॉस हम जरूर कवर करेंगे, बट एवरेज अपना वहीं लेके आएंगे। ये तुम वायदा करो अपने आप के साथ। तो 2021 तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। तो टीम कंपटीशन की तरफ से आई विल से वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड गिव यू ऑल वट एवर यू रिक्वायर और वट एवर यू डिज़ायर इन दिस ईयर। ये तो हमारा एक बेस्ट विशेष हो गया। दूसरा, कंपटीशन में भी हमने भी 2020 में काफ़ी कुछ जिसे बोलते हैं ना कि नया चीज़ लेके आए। 2020 से पहले हमारे चैनल पे पूरा मैथमेटिक्स फ्री अवेलेबल था फॉर IIT JEE। उसको इस साल हम इक्वली जो मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट ए टीम मेंबर विच आर इक्वली मोटिवेटेड, और उनके साथ मिलके हमने तीनों सब्जेक्ट में फुल्ली, जैसे बोलते हैं ना, चैनल तो बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे यहाँ से फ्री पढ़ सकते हो, बट हमारे चैनल पे ऐसा है, मतलब आई वुड बी नॉट एग्जेजरेटिंग इफ आई एम सेइंग कि मेरे को ऐसा लगता है, जितना भी चैनल को मैं जानता हूँ, हमारा चैनल केवल एक ऐसा है जो ऑफलाइन क्लासेस को रिप्लेस कर सकता है। ये ठीक है, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास में नहीं जा रहा है तो टीचिंग इनपुट वाइज जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो हमारा चैनल उसको 100% रिप्लेस कर सकता है, इवन बेटर रिप्लेस कर सकता है। और बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग जिसको बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी रैपिटेड कोचिंग हैं, उनमें जो पढ़ाया जाता है उसको 150% तक रिप्लेस कर सकता है। मतलब जो उनके बेस्ट बैच में पढ़ाया जाता होगा उसमें से कुछ भी चीज़ इज़ नॉट मिसिंग इन ऑल 3 सब्जेक्ट। अ पर्सन कैन टोटली रिलाई ऑन दिस चैनल। और हम ये बोल सकते हैं इस कोचिंग में जाने की बजाय हम यूट्यूब चैनल से फ्री में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और हमारा जो कोर्स है, जैसे हमने वायदा किया था कि दिसंबर तक फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 10 दिन आगे स्ट्रेच हो जाएगा, बट 15 जनवरी तक एवरीथिंग विल बी देयर। लास्ट के 1-2 चैप्टर बचे होंगे, वो शायद चल रहे हैं। तो IIT JEE के हिसाब से हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रखा है। किसी मतलब ये हमारा कमिटमेंट है इंडिया के साथ और हमारे अपने सोसाइटी के साथ कि अगर किसी बच्चे के पास पैसे की कमी है तो जो हम कर सकते हैं उसके लिए कि हम उसको बेस्ट टीचिंग इनपुट दे सकते हैं IIT JEE में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा, वो हमने कमिटमेंट फुलफिल कर दिया है थ्रू दिस चैनल। ये ठीक है, अगर तुम कमेंट जाके पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बहुत हाई फाई कोचिंग के, बहुत हाई फाई बैच के बच्चे भी इसको फॉलो करते हैं A to Z, काफ़ी बच्चे।
तो इसमें कोई भी मतलब आई विल से कि अगर हमें प्रिपरेशन के लिए 100 टीचिंग इनपुट चाहिए तो दिस इज नॉट इवन 99, 101 ही मिलेगा तुम्हें इस चैनल के ऊपर, 99 नहीं है। और ये सब हमने इसलिए चालू नहीं किया जैसे कोविड चालू हो गया, इसके लिए जैसे एक जोक है ना कि जब नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, गवर्नमेंट ने अचानक बैन लगा दिया था, तो बहुत सारे लोग 500 रुपये लेके ना मंदिरों में दान कर रहे थे तो उस दान का कोई भी मतलब नहीं था क्योंकि वो नोट चल थोड़ा रहे थे। इसी तरह की अभी भी चैनल है, बहुत सारे लास्ट ईयर में इतने सारे सोशल कॉज वाले चैनल उठ के आ गए ना कि हम भी फ्री पढ़ाते हैं, हम भी फ्री पढ़ाते हैं। वो इसी तरह की बात है कि नोटबंदी जैसी चीज़ है, क्लासेस तो बंद हो गई तो बस वो टाइम पास करने के लिए इस तरह की चीज़ चालू किया था। हमने जो ये चैनल चालू किया था 2013 में चालू किया था और वहाँ से अब तक हमने एक भी सिंगल वीडियो नहीं हटाया और पूरा मटेरियल दिया है, जितना हम क्लास में पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा ही दिया होगा, कम नहीं दिया है। तो हमारा कमिटमेंट टोटली सोशल था, ये केवल दिखाने के लिए नहीं था, ये केवल कोविड की वजह से नहीं था। हमारे वी हैव ए लेगेसी ऑफ 7 ईयर्स जिसमें हमने कंप्लीट बच्चों का फ्री बेस्ट पॉसिबल मटेरियल प्रोवाइड किया है। अब इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए आई वुड ऑल्सो लाइक टू अनाउंस कि अब हमारा कंपटीशन का नीट चैनल भी एग्जैक्टली इसी लाइन पे वैसे तो आ चुका है, बट मैं फॉर्मली हमारे चैनल पे अभी अनाउंस कर रहा हूँ। वैसे तो चैनल वो चलते हुए 1 आध महीना हो गया है, वो मैंने पहले अनाउंस इसलिए नहीं किया था कि लेट मी गेट सम वीडियोस ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कंपटीशन नीट के नाम से चैनल है और आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो देयर एंड जिसको भी जितने भी बंदों को तुम बता सकते हो उसको उसके चैनल के बारे में बताएं, जिसमें हमने टॉप मोस्ट फैकल्टी से सारा कंटेंट वहाँ पे डलवा रहे हैं। और अगेन इस चैनल की तरह जैसे हम IIT JEE में पूरा फ्री दे रहे हैं, वैसे नीट में भी हम पूरा फ्री देंगे। अगर किसी बच्चे को कोचिंग का एक्सेस नहीं है तो उसे कोई भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो हमारा जो चैनल है वो कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा एड की तरह काम कर रहा है, दिस इज़ फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें कोई अपना प्रैक्टिस मटेरियल अपने आप ढूंढना पड़ेगा, वो भी अगर तुम किसी सीनियर से लेना चाहो तो वो ले सकते हो। एज फार एज टीचिंग जो क्लास में पढ़ाया जाता है दैट इज एंटायर थिंग विल बी प्रेजेंट ऑन दिस चैनल फॉर IIT JEE एंड नीट के चैनल पे। एंड आई विल ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दैट चैनल। ठीक है, अगर मान लिया तुम IIT JEE के हो और तुम्हें लगा है कि तुमने कुछ फ़ायदा लिया है इस चैनल से, तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है उसको जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो उसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम नीट बैकग्राउंड। और जो नीडी बच्चा होगा नीट वाला, उसको तो आई विल से कि तुम्हें ज़रूर उसके बारे में बताना चाहिए। अभी भी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं डेली, मतलब पूरी साल बस यही मैसेज चलता रहता है। अभी मैसेज आएगा सर मेरे को आपके चैनल के बारे में अक्टूबर में पता चला और आई एम वेरी पुअर, ये इतने बैकवर्ड एरिया से हूँ तो मेरे पास कुछ था नहीं और अभी मेरा फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो आई एम वेरी डिप्रेस्ड। तो ऐसे बच्चों के मैसेज पढ़ के थोड़ा सा डिप्रेशन तो मेरे को भी आता है कि काश मेरे हाथ में होता तो मैं इंडिया के जितने गरीब बच्चे हैं स्कूल में इसको वीडियोस को मैं बांट के आ जाता है खुद ही। बट ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो मेरा था हमारा था कि जो कंटेंट प्रोवाइड करना दैट वी हैव डन। अब तुम्हारी भी ये थोड़ी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे नीडी बच्चों तक ये चीज़ पहुँचे, तो उसके लिए आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ प्रमोट दैट नीट चैनल एज वेल। हमारे अब इस चैनल की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, फिर भी जो बच्चे हैं वो लगातार पूछते हैं, उनको मतलब ये यकीन नहीं होता कि पूरा चीज़ कैसे फ्री मिल सकता है। फिर एक बच्चा बोला था कि सर मैंने अभी 1.5 लाख रुपए जमा किया है और उधार लेके मैंने जमा किया, अगर मेरे को ये चैनल पता लग गया होगा तो मेरा इतना पैसा बच जाता। ये ठीक है, मेरा पापा के ऊपर जब मैं पापा की शक्ल देखता हूँ उनके ऊपर इतना कर्जे का जो प्रेशर रहता है तो मेरे को अच्छा ही लगता, और काश ये चैनल मेरे को 1 महीने पहले पता लग गया होता। ठीक है, तो मेरे वो पैसे बच जाते, पापा का मैं इतना स्ट्रेस कम कर सकता था। तो इस तरह के जब इमोशनल मैसेज आते हैं तो मेरे को भी फिर थोड़ा सा, वैसे तो मैं कभी प्रमोट करता नहीं, बट उस एंगल से फिर मेरे को लगता है कि यार मेरे को बोलना चाहिए कि बच्चों भाई सब्सक्राइब करो ताकि इसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़े। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के चैनल के लिए आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो भी अगर तुम्हारे नीट के मतलब रिलेटिव हो सकता है, कोई रिलेटिव का बच्चा तैयारी कर रहा हो या तुम्हारा फ्रेंड कोई तैयारी कर रहा हो तो उसको ज़रूर बताएं उसके बारे में। एंड अभी भी उस पर कुछ वीडियो है बट दे आर इन द प्रोसेस। और आई वुड से कि फरवरी के लास्ट तक इंटायर नीट का सिलेबस 3 बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबका उसके ऊपर आ जाएगा एंड दैट विल बी
वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। और कोई बच्चा अगर किसी कोचिंग में नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रिपरेशन वो अपना वहाँ से कर सकता है। और इसका जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी कॉम्पिटिशन नीट के नाम से सर्च करोगे तो भी चैनल मिल जाएगा। ये सेकंड थिंग हो गया। बाकी जो बच्चा अभी प्रिपरेशन चालू करने वाला है, ये मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, एक बार मैं दोबारा बना दूं कि हाँ, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे 12th में जो पढ़ रहा है या इवन जो 10th में पढ़ रहा है, 10th वाला वेट कर रहा है कि हम अप्रैल में जाके करेंगे, और 12th वाला वेट कर रहा है कि मैंने अभी तक प्रिपरेशन किया नहीं, मैं ड्रॉप लूँगा। अब ड्रॉप लूँगा तो बैच कब चालू होगा, अप्रैल मई जून इधर चालू होते हैं। तो आई वुड से कि ठीक है, तुम ड्रॉप लोगे तो अच्छी बात है, या फिर 10th का बच्चा है तो अच्छी बात है कि जब बैच चालू होगा तब करेंगे। बट कम से कम इस YouTube चैनल का तो हम फ़ायदा उठा ही सकते हैं ना। यू विल सी कि अगर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब प्रिपरेशन उन्होंने चालू किया, आगे जाके कुछ 1 महीने का बीमार पड़ गए, ये ठीक है, कुछ किसी भी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया, रिलेटिव्स ने डिस्टर्ब कर दिया, तो उनकी सारी प्रिपरेशन ऊपर नीचे जाती है। और स्पेशली 13th वाले जो ड्रॉप करेगा और जो पहली बार ड्रॉप करेगा, उसके लिए तो इट विल बी वेरी सेंसिटिव। उसके लिए तो मैंने एक दिन का 2 घंटा भी मैटर करता है। तुम्हें खुद भी फील हो जाएगा, काफ़ी बच्चों को वो लास्ट टाइम पे जाके ऐसे बोलते हैं कि काश मेरे को 1-2 घंटा और मिल गया होता तो मैं इस चैप्टर का ये एक्सरसाइज कर लेता तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया था। ये ठीक है, ये बात जो बच्चा भी 10th में होगा ना, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको लगता है यार इतना टाइम होता है, मैंने तो दिन में 2 घंटे पढ़ता था, उसी से मैंने 10th में 90% अवा मार दिए, तो IIT JEE के लिए 3 घंटे पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें समझ में आएगा कि प्रिपरेशन इतना एग्जॉस्टिव होता है। और जो 13th में बच्चा है उसके लिए भी कि हमें एक दिन में 1-1 घंटा निकालना मुश्किल पड़ जाता है। ये ठीक है, वहाँ पे भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि चलो ये छोड़ देते हैं, पहले मेन और दूसरे मेन के बीच में देख लेंगे ये वाला चैप्टर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर तुमने ड्रॉप लेने का भी सोचा है तो आई विल से कि, और अगर मान लिया बैच ज्वाइन करना है तो वेल एंड गुड, फिर तो अच्छी बात है। अगर बैच ज्वाइन नहीं करना है कि अभी मेरे को फ़ी नहीं देनी है, तो फिर यूट्यूब चैनल से हमने सीक्वेंस के वीडियो भी बना रखे हैं, किस सीक्वेंस में यू आर सपोज टू स्टडी। तो यूट्यूब चैनल से अभी कम से कम पढ़ना तो चालू करो। और अब मैं बोलूँ कि मैंने वीडियो देखा यार, बट मेरे को पहली बार देख रहा हूँ, तो मेरे को तो 80% ये चीज़ समझ में आई, 20% समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये तुम प्रॉपरली अपना पढ़ना चालू करोगे तो ये जो एक बार पढ़ा हुआ चीज़ है, ये बहुत तुम्हारी हेल्प करेगा आगे चल के। तो इसलिए जो बच्चा अभी प्रिपरेशन करने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसा है कि यू नेवर नो कि आगे चल के क्या होने वाला है। ऑफलाइन खुलेगा, नहीं खुलेगा, खुलेगा फिर दोबारा बंद हो जाएगा, वैक्सीन आएगी, नहीं आएगी, एक क्लास में कितने बच्चे अलाउड करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और मेंस कब होगा, ये इसका रिजल्ट कब आएगा, एडवांस कब, इतने सारे अननोन हैं कि वाई टू वेस्ट योर टाइम। ये ठीक है, एक टाइम तो फिर आगे चल के ये होगा कि तुम एक दिन में 15-15 घंटे पढ़ रहे होगे, फिर भी तुम्हारे कोर्स ग्रिप में नहीं आ रहा होगा। एक तुम अभी पूरा लेजर टाइम निकाल रहे होगे, पूरा दिन मतलब 10-10 घंटे सो रहे हैं, बाकी खाली घूम रहे हैं इधर उधर, यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हैं, उसका एडिक्शन हो गया। एक ये वाला टाइम है, तो क्यों ना वो वाला जो लोड आगे आने वाला है उसको थोड़ा सा अभी शेयर कर लें। तो अगर तुम ड्रॉप लेने वाले हो या तुम 10th में हो, दोनों ही बच्चों के लेवल से कि, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका 11th का सिलेबस खत्म हो गया होगा, वो भी इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि 12th वाला जो चीज़ है वो कब से ज्वाइन करूँ, कि मार्च से ज्वाइन करूँ या अप्रैल से ज्वाइन करूँ। अभी से स्टार्ट करो भाई। अगर तुम्हें कोई बैच मिल रहा है, पेड कोर्स में अगर कहीं ज्वाइन करना है तो वो ठीक है, वो ज्वाइन कर लो। अगर वो नहीं करना और तुम्हें अभी थोड़ा और वेट करना है उसमें एडमिशन लेते समय, तो यूट्यूब चैनल से पढ़ना चालू करो। जो भी तुमने एक बार चीज़, अगर हम एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, तो ज़्यादा बार पढ़ने पे डेफिनेटली हमें ज़्यादा ही समझ में आता है, वो कम समझ में थोड़ा आता है। तो ऑलवेज दूसरी बार देखने या तीसरी बार देखने से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर ही होती है। तो जो बच्चा 12th में आने वाला है और उसने अगर कैलकुलस नहीं किया, तो आई विल से कि मैथमेटिक्स में कैलकुलस की पूरी सीरीज़ देख डालो। भले ही तुम प्रैक्टिस मत करो, हाथ से प्रैक्टिस मत करो, अगर तुम्हें आगे जाके एडमिशन लेना है तो कम से कम मीन टाइम में वीडियोज़ तो देख ही डालो। 10th वाला जो बच्चा है, वो हमें 10th की 11th की सीक्वेंस भी बता रखी है, वो पहले क्वाड्रेटिक हो गया, प्रोग्रेशन सीरीज़ हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसके सारे वीडियो देख डालो। आगे चल के बहुत तुम्हारी जर्नी स्मूथ हो जाएगी इसी की वजह से। वी शुड नॉट वेस्ट 2021 में नई एनर्जी के साथ हमें अपना फुल और बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो मोरलेस जो मेरे को पॉइंट कवर करने थे वो हो गए हैं। तो आई होप तुमने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। और वंस अगेन कंपटीशन की टीम की तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हमने यहाँ पे अपने ऑफिस में तुम सब लोगों की तरफ से हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट भी किया। तो अभी उसके आगे की क्लिप्स उसी से रिलेटेड है, जो भी हमने थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया। और जो हमारी टीम कंपटीशन के टीचर्स हैं,
सब ने बच्चों को अपनी तरफ से अपने स्टाइल में थोड़ा विश किया है हैप्पी न्यू ईयर, तो दैट विल बी सक्सेसिव वीडियोस इसके बाद। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है और पढ़ने जाना चाहते हो तो अब इसके आगे और कोई काम की बात नहीं होगी एज सच, तो यू कैन वेरी वेल गो। अदरवाइज अगर लेजर टाइम है, फ्री टाइम है, तो यू कैन वॉच रेस्ट ऑफ द वीडियोस। मेरी तरफ से तो इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। होप 2021 विल बी ए लैंडमार्क ईयर फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो ये साल ख़त्म होने को है और नया साल बस आने ही वाला है। आज 31 है और मैं आपको कंपटीशन की तरफ से और मैं आलोक कुमार अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, मेरा एक आप लोगों के लिए एक मैसेज है। आप लोग जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं और एक इंटेंस कंपटीशन है उसका। हालांकि कंपटीशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, वो पीछे छूटते जाते हैं, और जो कंसिस्टेंटली तैयारी करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं और रुकते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर, हर इंसान के अंदर एक अदृश्य ताकत होती है, एक इनविजिबल पावर होती है, बस वो पहचानने की ज़रूरत है, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका आएगा वो मेहनत से आएगा। मेहनत आप करोगे तो ऑब्वियसली मेहनत कैसे होगी, वो डिसिप्लिन से आएगी। तो देयर इज़ अ चेन ऑफ आइडियाज़ या थॉट्स। आप मेहनत कैसे करोगे, जब डिसिप्लिन होगा तो डिसिप्लिन ले आओ, मेहनत होगी तो फिर आपका जो सिलेबस है वो भी सही टाइम से सही तरीके से होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ आप इनकॉर्पोरेट करते हो अपने लाइफ स्टाइल में, तो ऑब्वियसली यू कैन विन ओवर द एग्जाम एंड यू कैन गेट द डिजायर्ड रैंक। So this is my message to you. All the best to all of you. Thank you. Happy New Year to all of you. Hello everyone, I'm Amit Bijarnia, your physics teacher at Competition. I wish Happy New Year to all of you. नए वर्ष में सभी बच्चे खूब मेहनत से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो जेईई हो, चाहे नीट हो, सब में ही जो भी साल 2 साल की पढ़ाई होती है उसमें खूब सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सारे अप्स एंड डाउन्स को अच्छे से झेलें, इन सब जो भी बाधाएं आती हैं उनको पार करें और खूब मेहनत करें। मेहनत का कोई और अल्टरनेट नहीं है ना। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हैं, आपके पेरेंट्स के अगर आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत ही इकलौता एक रास्ता है जिससे हम जो कुछ चाहते हैं, जो हमारे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। अगेन आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका हर आने वाला साल हर जाने वाले साल से बेटर हो। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे नया साल स्टार्ट हो रहा है और नए साल में सभी अपने अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं। आप लोग भी अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं, हम भी अपने टारगेट डिसाइड करते हैं, और नहीं करते हैं तो करने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो ये छोटे छोटे टारगेट ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। आप इसे समझ सकते हो कि छोटे ब्लॉक्स से एक बड़ी सी बिल्डिंग फॉर्मेशन होती है। जैसे छोटे छोटे मोनोमर्स से एक बड़ा सा मैक्रोमॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से ये जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं ये अचीव करते जाओ, धीरे धीरे एक बड़ा टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। Hello everyone, I'm Dr. Mamta Yadav, your zoology faculty at Competition NEET. I have an experience of 9 years of teaching various students for NEET exam. इन 9 सालों में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब डॉक्टर बन चुके हैं, और इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी और एक छोटी सी एक टिप देना चाहूँगी अबाउट बायोलॉजी, जो कि आपकी एक गलत धारणा के बारे में है। जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, जो कि सरासर गलत है। बायोलॉजी को जितना अच्छे से समझा जाए, नीट के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। कंपटीशन नीट पर हम पूरी प्रैक्टिस इस चीज़ की कराते हैं कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी कुछ ऐसी है जहां पर फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, कट सेक्शंस के ज़रिए हम आपका रटने से समझने तक का सफ़र पूरा कराएंगे। आने वाले साल में keep watching us and keep studying hard for this, and with this I wish you all a very happy new year. Thank you so much. Hello everyone. As we know, New Year is the time to set new goals, to make New Year resolutions and work hard to achieve them. So I wish you fulfill all your goals with full commitment and hard work and turn your dreams into reality. So उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, because all the power lies within you and you can achieve anything and everything.
So wish you all a very happy and prosperous new year. Hello students, myself Sandeep Chaudhary, केमिस्ट्री फैकल्टी एट कंपटीशन। बच्चों, आने वाले वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो भी आपने 2020 में जो भी आपने गलतियां की उसको 2021 में नहीं दोहराना है। जैसे आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही होगी, कुछ कोविड की वजह से रही होगी, कुछ ना कुछ गलतियां आपने की होगी, तो ऐसा नहीं करना अपने को, क्योंकि आपने आने वाले एग्जाम बहुत ही पास में है, तो उनकी आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। Hello students, so happy new year to all of you. May this year brings new opportunities and you all achieve your goals. मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए कि ये 2021 आप सभी के लिए नई उपलब्धियां लेकर आए और आप अपने सारे सपने आपके इस 2021 में पूरे हो जाएं। So wish you very happy new year to all of you. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एंड आप जो भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी बिल्कुल डिटरमाइंड होकर तैयारी करें। एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल अगेन एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगे, क्योंकि नया साल अब आ रहा है और पुराना साल बीत रहा है। मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट दिस वाज अ कर्स, बट आई डोंट थिंक सो। ये साल बहुत ही स्पेशल रहा, पिछला साल हमारा, क्योंकि इसमें चीज़ें हमें ऐसी पता चली कि हमारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने जो सबसे ज़्यादा दुआ मांगी अपने जीने की मांगी। ठीक है, तो लाइफ इज़ मोस्ट प्रेशियस थिंग्स वी हैव गॉट फ्रॉम गॉड। अब नया साल आ रहा है, उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। जो भी हमारे पास्ट में गलतियां हुई, जिनका हमें पछतावा है, तो सबसे पहले आप जो भी पछतावा है उसको छोड़ दें। अपने आप को हर चीज़ के लिए, जो भी पास्ट में किया उसके लिए अपने आप को एक माफ़ कर दें। ठीक है, माफ़ीनामा दे दें खुद को, और एक रीसेट करिए खुद को, जीरो से स्टार्ट करिए, और नए साल में जितना भी बेटर हो पाए ऐसे प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन रखिए। कोई ऐसी रेजोल्यूशन मत लीजिएगा जो आप फॉलो ही ना कर पाएँ। जो भी प्रैक्टिकल जितना फॉलो कर पाएँ बस उतना ही रेजोल्यूशन ले। विश यू हैप्पी ईयर। बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अगर अपन जैसा बात करें कि 2020 में जो भी हमारे हमसे मतलब गोल के बीच में जो भी हमारे उसके प्रति जो कमिटमेंट थे, ठीक है, वो किसी भी रीज़न से हमारे पूरे ना हो पाए हों, है ना। ठीक है, तो अब वो चीज़ हमें 2021 में नहीं दोहरानी है, एकदम रीसेट का बटन दबा दो कुल मिला के, तो ऐसा है। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ काम पढ़ाई करना है। कुछ और मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन को किनारे रख के हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट जितने टाइम हमारा जो भी टाइम ऑफ स्पेन है, जिसमें हम जो भी हमारी ड्रीम कॉलेज बोलें, ठीक है, आईआईटी का कॉलेज हो गया, एनआईटी का कॉलेज हो गया, या फिर नीट एस्पिरेंट्स भी हो, तो आपके लिए जो भी ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जितना भी टाइम ऑफ स्पेन है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। ठीक है, और इसका एक थोड़ा सा अपन एक छोटी सी टिप्स दे देते हैं। जैसे कि अगर बात करें, कोई बोलता है ना टाइम टेबल बना दे, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बना देते हैं, है ना। इस तरीके कोई चीज़ें मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बना भी लोगे तो वो उसको फॉलो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप डेली जब सुबह उठें तो पूरे दिन का क्या किस चैप्टर से कितनी चीज़ें पढ़नी है वो अगर आप डिसाइड करके चलेंगे तो एक दिन का तो टारगेट अपन डेली निपटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करो और एक बेहतर इंसान भी बनो उसके साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई कितनी कर लो, है ना, पैसे कितने ही कमा लो, लेकिन अगर अच्छा इंसान नहीं हो तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। हेलो बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो बड़ा होता क्या नहीं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि न्यू ईयर आएगा, हम ये रेजोल्यूशन लेंगे, ये रेजोल्यूशन लेंगे। इस टाइप की बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन चलती रहती है। सबसे बड़ा रेजोल्यूशन बेटा ये रखो, खुद के साथ एकदम ईमानदार बन के रहो। ईमानदार मेरा मतलब है कि जो आप मिस्टेक कर रहे हो, एक इस टाइप से हैबिट बनाओ कि खुद की डायरी एक लगा लो। आप जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है उसमें लिखो उन सबको, और ये ट्राई करो इस न्यू ईयर से जो मेरी मिस्टेक्स है उनको मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप दूर करता रहूँ। जैसे आपसे अभी एग्ज़ाम दोगे आप जेईई मेन का, जो प्रैक्टिस टेस्ट दोगे उनमें जो जो बड़ा मिस्टेक हो रही है उनको नोट डाउन करो और उनको फिर अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को, आपकी फैमिली को, सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में नई चीज़ें हर कोई प्लान करता है, चीज़ें करें, अपने काम से सेटिस्फाइड रहें और एक बेहतर इंसान बनें। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक।